गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने साइंस में एक लेसन पढ़ लिया था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। लेसन का नेम है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। पौधे सजीव और जो सर्वाइविंग है यानी जो बचे हुए हैं उनके वो कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स कितने टाइप से होते हैं, कैसे एरिया में मिलते हैं, वो सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स जो है वो लगभग सभी जगह उगते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड, ऑन माउंटेन, इन डेजर्ट एंड इवन इन सीज। ये आपके धरती पे भी उगते हैं, पहाड़ों पर भी, मरुस्थल में भी और समुद्र में भी। देयर इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट विच लीव एंड ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। बहुत ज़्यादा विभिन्नता होती है पौधों में, उनके जीवन और उनके बड़े होने में अलग अलग जो परिस्थिति होती हैं उसके अकॉर्डिंग। सम प्लांट्स ग्रो इन प्लेसेस विच आर वेरी कोल्ड एंड सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। कुछ पौधे ठंडी जगह में उगते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी और सूखी जगहों में उगते हैं। दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। वे अपने आप को पर्यावरण की जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द प्लांट। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की जो इनको प्रभावित करती है। पहली है आपकी टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी किस तरह की है यानी मिट्टी का प्रकार कौन सा है। टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, जगह का तापमान कैसा है। अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, पानी की कितनी मात्रा वहाँ पर उपलब्ध है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड विंड, हवा और प्रकाश की उपस्थिति कैसी है। अमाउंट ऑफ रेन, या बारिश कितनी होती है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ए प्लांट इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडप्शन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधा अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है उसको एडप्शन कहते हैं। एडप्शन होता है किसी भी जगह के अनुसार, किसी के अनुसार ढल जाना। When the plant fail to adapt according to the surrounding, जब पौधा अपने आप को अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढाल पाता, दे आइदर डाई और डू नॉट ग्रो वेल, या तो वो सूख जाते हैं यानी मर जाते हैं या फिर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग तरह के पौधे हैं अलग अलग जगह में या अलग अलग क्षेत्र पे पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर कॉल्ड हैबिटेट्स। इन रीजन्स को हैबिटेट कहते हैं यानी उन पौधों का क्षेत्र कहते हैं। उस जगह को उस पौधे का हैबिटेट कहते हैं, उस पौधे का घर कहते हैं, उस पौधे का निवास स्थान कहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द कॉमन हैबिटेट ऑफ प्लांट। चलिए कुछ हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के कुछ जो घर हैं यानी वो कौन से एरिया में पाए जाएंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। पौधों का वर्गीकरण उनके चारों तरफ के जो वातावरण है उसके हिसाब से। द प्लांट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। वो अपने चारों तरफ के अनुसार से उनको दो भागों में बांटा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी स्थलीय पौधे यानी जो स्थल पे उगते हैं, जो धरती पे उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधे यानी जो पानी में उगते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो स्थलीय पौधे होते हैं। द प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड, जो धरती पर उगते हैं, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो स्थलीय क्षेत्र पे उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह उगते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पौधे बताए गए हैं जो अलग अलग जगह पे उगते हैं। पहला है प्लांट्स ऑफ प्लेन, जो मैदानों में उगने वाले पौधे हैं। दीज प्लांट हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो टहनियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं। दीज कैन बियर हीट इन समर, ये गर्मियों में आपका जो तापमान होता है यानी गर्मी जो होती है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में उसको सहन कर लेते हैं। बट दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। लेकिन ये अपनी पत्तियां सर्दियों में गिरा देते हैं खुद को ठंड से बचाने के लिए।
द न्यू लीव्स अपीयर अगेन इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में इनके ऊपर दोबारा से पत्तियां आ जाती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज, इन्हें पर्णपाती वृक्ष भी कहते हैं, यानी पर्ण पत्ता पाती यानी जो अपने पत्ते गिरा देते हैं ऐसे पौधे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर, इनके कुछ उदाहरण हैं, मैंगो यानी आम का पौधा, पीपल, बनियन, पलास, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, शीशम, बबूल, नीम, साल एटसेट्रा। ये पौधे जो हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर आते हैं और प्लांट ऑफ द प्लेन है, यानी मैदानों में उगने वाले पौधे हैं। प्लांट्स ऑफ द हिली एरिया, अब जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कौन से हैं? दीज प्लांट ग्रो इन हिली एरिया, ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऊटी और मंसूरी। द ट्री विच ग्रो इन हिली एरिया हैव टू सर्वाइव इन कोल्ड एंड स्नोफॉल, ये जो पौधे हैं इन्हें ठंड में और बर्फ जब गिरती है, स्नोफॉल होता है बर्फ गिरना, वहाँ पे इन्हें सर्वाइव करना होता है, यानी उस मौसम के अनुसार खुद को ढालना होता है। दीज आर टॉल एंड स्ट्रेट ट्री, ये लंबे और सीधे पेड़ होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव नीडल शेप्ड लीव, इनमें से बहुत से होते हैं उनके सुई के जैसे पत्ते होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं मतलब तीखे पत्ते होते हैं। दीज ट्री बियर कोन इंस्टीड ऑफ फ्लावर, इन पौधों की जो है कोन बने होते हैं, यानी शंकु के आकार की इनकी जो शेप होती है वो होती है। दीज हैव स्लूपिंग शेप्स एंड द स्नो फॉल्स ऑफ इजीली, इनके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल फिसलने वाले होते हैं, इनकी शेप इस तरह से होती है कि इनके ऊपर जब बर्फ गिरती है तो वो फिसल कर नीचे आ जाती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्री, ऐसे पौधे हैं, इनके कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पाइन, फर, केदार या देवदार इसको बोलते हैं, और स्प्राउस। स्प्राउस बहुत सॉफ्ट होता है, जो कागज बनाते हैं उसमें स्प्राउस का यूज करते हैं। आज हमने इस लेसन को हाफ पढ़ लिया बेटा, हाफ कल पढ़ेंगे, यह काफ़ी लंबा लेसन है, ये 2-3 दिन लेगा। आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।